नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि टीचर वहां से चली जाती है। अब शीचुआन जिंगन के पास जाकर बैठ जाती है और कहती है कि जिंगन, हम लोगों ने जो लास्ट बार बातें की थी और तुमने मुझसे कहा था कि तुम डरते हो जी हुई से अपने दिल की बात करने के लिए, तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम एक बार करके तो देखो, वो कुछ भी मना नहीं करेगी। फिर जिंगन कहता है कि नहीं, मेरी वजह से क्लास के में आई है और उसे क्लास के में नहीं रहना है, इसीलिए मैं डर रहा हूँ कि वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी मैं कुछ कहूँगा तो। फिर ये कहती है कि तो क्या हुआ, अगर वो क्लास के में आई है तो उसके लिए तो कितना अच्छा हुआ, और वैसे भी जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जब वो क्लास ए में थी तो कितना अकेलापन रहती थी और किसी से ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन देखो क्लास के में आने के बाद कितनी सेल्फलेस हो गई है और कितनी एक्टिव रहने लगी है। और तुम्हारे लिए भी तो क्लास के में आने का कितना अच्छा हुआ है, तुम भी क्लास ए में ज़्यादा बातें नहीं करते थे, यहाँ आने के बाद देखो तुम्हारे लिए कितना अच्छा हो गया है और तुम जी के आसपास भी यहाँ पर भी हो, एक बार ट्राई करके तो देखो। अब जिंगन इसकी बातें सुन रहा होता है और अचानक से कहता है कि नीचे देख कर कि ये दोनों नीचे क्या कर रहे हैं, और नीचे हम देखते हैं कि शुआन आ रही होती है और उसके पीछे पीछे जी हुई भागकर आती है और कहती है कि शुआन रुको तो एक बार। फिर शुआन कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। फिर जी हुई कहती है कि शुआन, जोंगजी बाई तुम्हें पसंद करता है, मैं उसे अच्छी तरीके से जानती हूँ कि वो कैसा है, और ऑफ कोर्स मैं तुम्हें भी जानती हूँ कि तुम कैसी हो। फिर शुआन कहती है अच्छा तो तुम मुझे जानती हो, तब तुम कहाँ थी जब मेरी माँ एडमिट थी हॉस्पिटल में और मैं उनकी केयर करने के लिए उनके पास थी, और तुम तब कहाँ थी जब मेरे मॉम और डैड का डिवोर्स हो गया था और मैं घर से भाग गई थी, मेरे साथ बात करने वाला कोई भी नहीं था उस वक्त, क्योंकि तुमने मुझे ब्लैक लिस्टेड कर दिया था। फिर जी हुई कहती है कि मैंने तुम्हें ब्लैक लिस्टेड नहीं किया, उल्टा तुमने किया है। फिर शुआन कहती है हाँ मैंने किया है, क्योंकि तुमने पहले अपने दिल में मुझे ब्लैक लिस्टेड कर दिया, उसके बाद मैंने तुम्हें अपने फ़ोन में ब्लैक लिस्टेड कर दिया। फिर जी हुई कहती है कि अच्छा ठीक है, मुझसे जो भी गलती हुई है मुझे माफ़ कर दो। फिर शुआन कहती है कि मुझे तुम्हारी माफ़ी कबूल नहीं है, जाओ यहाँ से। अब शुआन जैसे ही आगे बढ़ने को करती है, जी हुई उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि शुआन एक बार सुनो तो, मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, लेकिन तुम मुझसे नफरत करने के चक्कर में मेरी बात सुन ही नहीं रही हो। और ऊपर जिंगन और शिचुआन दोनों देख रहे होते हैं। फिर शिचुआन कहती है कि देखो दोनों अच्छे से बात कर रहे हैं, पहले शायद शिचुआन जी हुई से नफरत करती थी, लेकिन अब लगता है इन दोनों के बीच में सब सही हो गया है। और नीचे शुआन जी हुई से अपना हाथ जोर से छुड़वाती है और शुआन के हाथ की बोतल जाकर क्लास ए के लड़के को जाकर लग जाती है सर पे। और यहाँ जिंगन शिचुआन को देखता है, क्योंकि उसने बोली थी ना कि इन दोनों के बीच में लगता है सब सही हो गया। अब शिचुआन बेचारी एकदम खिसिया कर कहती है कि अरे जिंगन, ये लड़के के बीच में होते रहता है। अब शुआन वहां से चली जाती है और जी हुई बेचारी वहीं पर खड़ी रह जाती है, और तभी जी हुई की नज़र जिंगन पे पड़ जाती है, जो कि जिंगन इसको ही देख रहा था। अब जिंगन देख लेता है कि जी हुई ने उसे देख ली, जल्दी से मुंह इधर उधर कर लेता है और शिचुआन उसे पूछती है कि जिंगन तुम कहाँ देख रहे हो। अब नीचे से जी हुई इन दोनों को साथ में बैठे हुए देखकर खूब जेलस होती है और फिर वहां से चली जाती है। तभी जिंगन के पास एक लड़की आती है और कहती है कि रेडियो स्क्रिप्ट तुम्हें ही देना है ना। फिर जिंगन कहता है हाँ। फिर वो लड़की रेडियो स्क्रिप्ट जिंगन के हाथ में देकर वहां से चली जाती है। फिर शिचुआन भी अपनी रेडियो स्क्रिप्ट जो कि उसने लिखी थी वो जिंगन से कहती है कि जिंगन ये मेरा है। फिर जिंगन कहता है तुमने इतना सारा लिखा है। फिर वो कहती है कि हाँ, अच्छी चीज़ें ज़्यादा लिखनी चाहिए। फिर वो अपनी स्क्रिप्ट भी इसे दे देती है। अब जिस लड़के के सर पे वो बोतल लगी थी वो बोतल उठाकर दूसरी तरफ फेंक देता है और कहता है किसने फेंका मेरे सर पे। अब वो लड़का जिसके ऊपर फेंका है वो भी उठता है और उसके बोतल उठाकर दूसरे की तरफ फेंक देता है। फिर वो दोनों ग्रुप में झगड़ा चालू हो जाता है कि तुमने फेंका पहले, तुमने फेंका पहले। और यहाँ जिंगन बाकी लोगों से पूछता है कि और किसको इसको रेडियो स्क्रिप्ट मुझे देना है, जल्दी दे दो। फिर सारे लोग रेडियो स्क्रिप्ट जिंगन के हाथ में दे रहे होते हैं। अब जिंगन सारे कलेक्ट करके नीचे जाकर दे आता है। अब जिंगन वापस आकर अपनी सीट पर से अपने बुक उठाता है। फिर शिचुआन कहती है कि तुम क्लास में वापस जा रहे हो क्या। फिर ये कहता है हाँ मैं क्लास जा रहा हूँ, अपनी ये बुक रखकर दूसरी बुक लाने के लिए। फिर ये कहती है अच्छा ठीक है, तुम मेरा सनस्क्रीन ले आओगे क्या। फिर ये कहता है सनस्क्रीन। फिर ये कहती है हाँ मेरे डेस्क के ड्रॉअर में रखा हुआ है। तो ये कहता है ठीक है मैं ले आऊँगा। और दूसरी तरफ शुआन अपने रिले रेस की तैयारी में लगी होती है। तभी वहाँ पर फिर से जी हुई आ जाती है और कहती है कि शुआन एक बार मेरी सुनो तो, जोंगजी बाई से जाकर अपने दिल का हाल बता दो, वरना कब बताओगे तुम। फिर शुआन कहती है कि मुझे तुम्हारे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बोली ना मैंने। फिर कहती है कि प्लीज़ एक बार सुनो तो, अगर तुम अभी अपने प्यार का इजहार नहीं करोगी तो फिर कब करोगी। कुछ ही महीनों में कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम आ जाएगा, फिर बहुत देर हो जाएगी, प्लीज़ सुन लो एक बार। और मुझे पूरा यकीन है कि जोंगजी बाई तुम्हें बहुत लाइक करता है। अगर वो तुम्हें लाइक ना करता होता तो तुम्हारे साथ डेस्क पे क्यों बैठता और हमेशा तुम्हारे साथ ही जोक्स क्यों करता, और तुम्हारी कितनी हेल्प भी करता है वो। तो प्लीज़ एक बार सोच के देखो। तभी वहाँ पर सर आ जाते हैं और कहते हैं कि जी हुई तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, इन लोगों को रेस करने दो, इस तरह इन लोगों के बीच में मत खड़ी रहो, चलो यहाँ से। फिर वो लेकर चले जाते हैं।
अब जी हुई सीधा अपनी क्लास में आ जाती है और वो देखती है कि जिंगयन इसके बेंच में कुछ ढूंढ रहा होता है। अब जी हुई इसके पास जाती है और कहती है कि जिंगयन तुम क्या ढूंढ रहे हो? फिर जिंगयन कहता है कि मैं सनस्क्रीन ढूंढ रहा हूँ। फिर ये कहती है सनस्क्रीन? फिर वो कहता है कि हाँ, मुझे सिचुआन ने बोली थी कि सनस्क्रीन ले आना। फिर जी हुई कहती है कि अच्छा, तुम स्पेशली यहाँ पर उसकी सनस्क्रीन लेने आए हो? फिर जिंगयन कहता है नहीं, मैं अपनी बुक लेने आ रहा था, फिर मुझे सिचुआन ने बोली कि मेरी सनस्क्रीन भी ले आना। फिर जी हुई कहती है कि सिचुआन क्या कर रही है? फिर जिंगयन कहता है कि वो मेरे लिए रेडियो स्क्रिप्ट सबसे कलेक्ट कर रही है। फिर जी हुई कहती है कि रेडियो स्क्रिप्ट? फिर जिंगयन कहता है कि हाँ, टीचर वो आई थी और तुम्हें ढूंढ रही थी और ये काम तुम्हें देने वाली थी, लेकिन तुम वहाँ नहीं थी तो उन्होंने मुझे ये जिम्मेदारी दे दी। तो जी हुई कहती कि अरे वाह, कितनी अच्छी बात है, तुम उसके लिए यहाँ पर सनस्क्रीन लेने आए हो और वो बदले में तुम्हारे लिए वहाँ पर रेडियो स्क्रिप्ट कलेक्ट कर रही है। कितनी अच्छी गुड मैच है तुम दोनों तो। फिर जिंगयन कहता है कि जी हुई मेरी हेल्प करो ना, बताओ ना सनस्क्रीन कैसे दिखती है, मुझे ढूंढ के दो ना। फिर जी हुई जाती है और बेंच में से सनस्क्रीन निकाल कर जिंगयन को देती है और फिर बैठ जाती है। अब जिंगयन जी हुई के पैर की चोट देखता है और कहता है कि जी हुई मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि तुम अभी रनिंग मत करना। फिर जी हुई कहती क्यों? फिर कहता है कि तुम्हारे पैर में चोट लगी है ना, तुम ज़्यादा देर तक फास्ट नहीं भाग पाओगी और तुम गिर जाओगी। फिर जी हुई इसको गुस्से में कहती है कि मैं नहीं गिरूंगी और वहाँ से चली जाती है। अब जिंगयन अपनी बुक और सनस्क्रीन लेकर जा ही रहा होता है कि क्लास में जोंगजी बाई आ जाता है और वो कहता है कि जिंगयन तुमने जी हुई से ऐसा क्या कहा है कि वो बाहर जाकर प्लांट पे गुस्सा निकाल रही है? फिर जिंगयन कहता है कि मैंने उसे ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, जब वो क्लास में आई थी ना तो पहले से ही उसका मूड ठीक नहीं था और थोड़ी देर पहले मैंने देखा भी था कि उसका और शुआन का कुछ झगड़ा चल रहा था। अब जोंगजी बाई जिंगयन से कहता है कि जिंगयन मेरी गर्दन पे देखो ना, पीछे क्या हो गया, मुझे बहुत जोर से दुख रहा है। अब जोंगजी बाई बैठ जाता है और जिंगयन देख रहा होता है उसकी गर्दन को। तभी क्लास में एक लड़का आ जाता है और वो इन दोनों को देखकर चौंक जाता है और कहता है कि क्या कर रहे थे तुम दोनों? और वो इन दोनों को देखकर गलत समझ बैठा है कि कुछ इन दोनों का चक्कर है और ये दोनों कुछ कर रहे थे। अब यहाँ पर जी हुई के रिले रेस की अनाउंस हो जाती है। वो और उसकी ग्रुप की तीनों लड़कियां और ये चारों मिलकर रेस के लिए निकल पड़ती हैं और दूसरी तरफ वो मामूली सा झगड़ा इतना बड़ा हो गया है कि तो आप लोग भी देख लीजिए कि कैसा ये लोग लड़ाई कर रहे हैं। अब जी हुई वहाँ बहुत मेहनत और लगन से रेस कर रही होती है और यहाँ जी हुई के लिए ही मोटिवेशन अनाउंस हो रहा होता है, यानी कि जो यहाँ पर लोगों ने स्क्रिप्ट लिखे हैं वही वहाँ पर अनाउंस हो रहा है। अब जी हुई के लिए ही अच्छी अच्छी बातें अनाउंस हो रही होती हैं और सारे बच्चे सब खुश हो रहे होते कि अरे जिंगयन ने देखो जी हुई के लिए रेडियो स्क्रिप्ट कैसी लिखी हुई है, कितना अच्छा है ना। कुछ लड़कियाँ बोल रही होती हैं कि वाह, ये तो एक तरह से लव लेटर है जो पूरी स्कूल के सामने अनाउंस हो रहा है, काश मेरा बॉयफ्रेंड भी ऐसे ही होता। अब जिंगयन सिचुआन से कहता है कि तुमने लिखा है मेरे नाम से? फिर कहती हाँ, मुझे क्रेडिट दो, ये मैंने ही लिखी, तुम तो लिखोगी नहीं, तो मैंने लिख दी तुम्हारे नाम से। अब यहाँ पर जी हुई की रेस खत्म होती है और जोंगजी बाई पानी लेकर जी हुई के पास पहुंच जाता है। फिर जी हुई पानी पीकर कहती है थैंक्स। फिर जोंगजी बाई कहता है कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतना फास्ट रनिंग कर लोगी, कहीं ये अनाउंस का असर नहीं था जो जिंगयन ने तुम्हारे लिए रेडियो स्क्रिप्ट लिखी थी? फिर जी हुई कहती है कि अब मुझे उल्लू मत बनाओ, ये तुम लोगों का प्रैंक था ना। फिर जोंगजी बाई कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया। फिर जी हुई कहती है अच्छा ये सब छोड़ो, कुछ देर के बाद फिनिश लाइन के पास जाके वेट करना शुआन का। फिर कहता है मैं क्यों जाऊं वहां पर? फिर कहती है कि अरे वो तुमसे कुछ बात करना चाहती है और ये बोलकर वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर शुआन की रेस जैसे ही खत्म होती है जोंगजी बाई पानी लेकर शुआन के पास पहुंच जाता है। फिर शुआन पानी पीने लग जाती है। फिर जोंगजी बाई कहता है कि जी हुई ने मुझसे कहा है कि तुम मुझसे कुछ बात करना चाहती हो, क्या कहना चाहती हो? फिर शुआन कहती है कि अरे रुको तो, अभी तो मैं ठीक से सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। और हम देखते हैं कि जी हुई अपना जा रही होती है। फिर वो देखती है कि जोंगजी बाई और शुआन कुछ बातें करने वाले, फिर छुपकर इन लोगों की बातें सुनने लग जाती है। अब शुआन जोंगजी बाई से कहती है कि जोंगजी बाई काफ़ी वक्त से मैं तुम्हें प्यार करती हूँ लेकिन तुमसे कह नहीं पा रही थी। जब 2 साल पहले मेरी सीट तुम्हारे बाजू में लगी तो मैं इतना खुश हुई जैसे मेरा दिल सीने से बाहर आ जाएगा, लेकिन मैं तुमसे कह नहीं पा रही थी। फिर जोंगजी बाई कहता है ठीक है, चलो हम लोग डेटिंग करते हैं। अब ये सुनकर वहाँ जी हुई बहुत खुश हो जाती है और यहाँ पर शुआन खुश हो जाती है, लेकिन जोंगजी बाई कहता है कि लेकिन 100 साल के बाद, और ये बोलकर वहाँ से चला जाता है।